राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कोई नहीं जानता। कहते हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया, लेकिन दोनों में इतना प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण का राधा के लिए प्रेम और राधा का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते बनता है। शायद अपने आप को इसलिए नारद मुनि को राधा से जलन होने लगी। ये बात श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते थे। एक दिन राधा के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण के पास आए। यह बात श्री कृष्ण को पता चल गई थी। जैसे ही नारद मुनि वहाँ पहुंचे तो श्री कृष्ण ने अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने कृष्ण पूछा कि क्या हुआ प्रभु, आप अपना सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद मुनि, मेरा सिर दुख रहा है। नारद मुनि ने कहा, प्रभु इसको दूर करने का उपाय क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का चरणामृत पी लूं तो इसे दूर किया जा सकता है। तब नारद मुनि सोचने लगी कि मुझसे सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं अपना चरणामृत अगर प्रभु को दे दूं तो सीधा नरक में जाऊंगा। कुछ देर विचार करने के मन राजा का विचार आया और सोचने के राधा को भी तो लोग कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसलिए क्यों न जाकर उनसे ही पूछा जाए। ऐसा सोचकर वह राधा के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। राधा ने जैसे ही सुना, बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत नारद मुनि को देते हुए कहा, हे मुनिराज, मुझे पता है कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्ति हूँ, लेकिन मुझे यह भी पता है कि श्री कृष्ण को चरणामृत देने में मुझे नरक जाने जितना पाप लगेगा, मुझे नरक जितनी यातना सहन करनी पड़ेगी। मुनिवर, मैं सब सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। यह चरणामृत ले जाके आप उन्हें दे दो। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उन्हें पता चल गया कि राधा ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और यह लीला प्रभु ने मुझे समझाने के लिए की है। जब नारद मुनि राधा के पास से आ रहे थे तो उनके मुख से सिर्फ राधा राधा ही निकल रहा था। वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले,